क्लास 9 इंग्लिश स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। ये एक इमोशनल स्टोरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह बहुत प्रसन्न और उत्साहित है और मेले में लगी हुई मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है, लेकिन उसके माता पिता ये चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते। जब कोई अन्य व्यक्ति उसे ये चीज़ें देता है तो वह क्यों मना कर देता है, अब ये आगे हम इसकी स्टोरी में देखेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्यौहार था, यानी कि बसंत पंचमी का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। सुंदर कपड़ों से सजे हुए और प्रसन्न जनता सर्दी की तंग एवं संकरी गलियों की छाया में से निकलकर आ रही थी, यानी कि लोग अपने घरों में से निकलकर आ रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे तथा अन्य कुछ बांस की बैलगाड़ियों में बैठे थे। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच दौड़ रहा था, जो जीवन और हंसी से भरपूर था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। जैसे ही वह रास्ते की दुकानों के खिलौनों से आकर्षित होकर पीछे रह गया, उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। यानी कि जब बच्चा रास्ते में उसने दुकानें देखी तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और रुक गया। उसके माता पिता आगे निकल गए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि आओ बच्चों, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स। वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ आया। उसके कदम उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे। उसकी आंखें अभी भी अपने दूर से खिलौनों पर टिकी हुई थी। जब यह वहां पहुंचा जहां वे इसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे, तो वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका। हालांकि वह उनकी आंखों की पुरानी ठंडी इनकार भरी नज़रों को भली भांति जानता था। यानी कि जो बच्चा था वो खिलौने लेना चाहता था और वो ये भी जानता था कि उसके माता पिता उसको खिलौने नहीं दिलवाएंगे, वो उसको मना कर देंगे। आई वॉन्ट डैट टॉय, ही प्लीडेड। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना की। उसके पिता ने अपने चिर परिचित क्रूर स्वभाव की तरह लाल आंखों से देखा, उसकी तरफ लाल आंखों से देखा उसके पिता ने। उसकी माँ, जो दिल की स्वतंत्र भावना से प्रभावित हो गई थी, नरम हो गई और उसने अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। उसकी जो मम्मी ने कहा कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। यह पिघलते हुए सोने की तरह फूलों वाला पीला सरसों का खेत था, जो मीलों तक समतल धरती पर फैला हुआ था। उसकी माँ ने उसको एक सरसों का खेत दिखाया। ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास की तलाश में थी, उनका रास्ता रोक रही थी। बच्चे ने अपनी नज़रों से उनका तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत करके आराम नहीं किया और तब उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। यानी कि जो बच्चा है उनका पीछा करने लगा उन, और जब तक कि वो बैठने गई तो वो उनको पकड़ने के लिए गया, मगर जब उसने उसे अपने हाथ से लगभग पकड़ ही लिया था तो वह फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ गई। जो तितली थी वो हवा में उड़ गई, बच्चे ने पकड़ने की कोशिश की। तब उसकी माँ ने सावधानी की पुकार लगाई, आओ बच्चों, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रेन टुवर्ड हिज पेरेंट। वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागा और कुछ देर तक उनके आगे पीछे चला, लेकिन जल्दी ही फिर पीछे रह गया,
क्योंकि वह उन छोटे मोटे कीट पतंगों द्वारा आकर्षित हो गया था जो धूप का आनंद उठाने के लिए अपने छिपने के स्थानों से निकलकर आ रहे थे। फिर वो पीछे रह गया अपने माता पिता से उन कीड़ों मकोड़ों के चक्कर में। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने वृक्षों के झुंड की छाया में से पुकारा, जहां वे आराम करने के लिए एक कुएं के किनारे पर बैठ गए थे। अब उसके माता पिता एक कुएं के किनारे पर बैठ गए और उसने अपने बच्चों को बुलाया। वह उनकी तरफ भागा, यानी कि बच्चा उनकी तरफ भागा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। जब वह वृक्षों के झुंड में आया तो बच्चे पर फूलों की बौछार पड़ी और अपने माता पिता को भूलकर अपने ऊपर गिरती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। मगर लो, उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी और फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा। फाख्ता यानी कि डव एक पक्षी होता है कबूतर के जैसा। उसने उसकी आवाज़ सुनी और अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा, फाख्ता फाख्ता बोलकर। बिखरी हुई पंखुड़ियाँ उसके भूले हुए हाथों में से गिर पड़ी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जब वह बरगद के वृक्ष के आसपास उछलता हुआ भाग रहा था और उसको उठाकर वे तंग घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े जो सरसों के खेत के बीच में से मेले को जाता था। अब उसके जो माता पिता है अब वो उस फुटपाथ पर आ गए जो फुटपाथ मेले की तरफ जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths. जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चा कई अन्य पगडंडियों यानी कि फुटपाथ को देख सकता था जो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे और जो मेले के स्थान पर इकट्ठे हो रहे थे। और संसार की जिस भीड़ भाड़ में वह एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, उससे उसे कुछ धक्का लगा, कुछ शौक लगा उसने जब इतनी भीड़ को देखा और वह आकर्षित भी हुआ और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता यानी कि मिठाई बेचने वाला जो एंट्रेंस गेट पे एक कोने में आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और भीड़ उसके बहुत सी रंगीन चांदी और सोने की परतों से सजी हुई मिठाइयों वाले मंच के गिर्द जमघट बनाकर इकट्ठी हो गई। अब उसने एक मिठाई वाले को देखा जो आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और भीड़ सारी उसकी जो स्टॉल था उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई। बच्चे ने खुले मुंह से उसे घूरा और उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फ़ी उसकी मनपसंद मिठाई थी। अब बच्चे ने उसकी तरफ देखा तो उसकी तरफ मिठाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुझे वह बर्फ़ी चाहिए, वह धीरे से बुड़बुड़ाया। मगर जब वह प्रार्थना कर रहा था तो भी वह जानता था कि उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। अब वो बुड़बुड़ाया मगर वो जानता था कि उसके माता पिता उसको बर्फ़ी नहीं दिलवाएंगे, कि वो सोचेंगे कि ये तो लालची है। इसलिए उत्तर के इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। इसलिए वो थोड़ा सा बुड़बुड़ाया और वो उसको पता था कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा बिना विरोध के उसकी तरफ आकर्षित प्रतीत हुआ। वह उस टोकरी के पास गया जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था और आधा बुड़बुड़ाया, मुझे वह माला चाहिए। फिर से बच्चा बुड़बुड़ाया कि भाई मुझे वह माला चाहिए। मगर वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता फूल लेने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे सस्ते हैं। इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बिना वह आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति
बांस लेकर खड़ा था जिस पर से पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। बच्चा उन रेशमी गुब्बारों की इंद्रधनुषी शान से प्रभावित हो गया एवं उनमें से सबको लेने की उसमें बहुत तेज इच्छा हुई कि वो गुब्बारे वो सारे ले ले। मगर वह अच्छी प्रकार से जानता था उसके माता पिता उसे गुब्बारे कभी खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा है कि गुब्बारों से नहीं खेल सकता। इसलिए वह आगे बढ़ गया। उसकी गुब्बारे लेने की इच्छा हुई तो वो जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि वो बड़ा हो चुका है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट। एक सपेरा सांप के आगे बीन बजा रहा था जो कुंडली मारकर पिटारी में बैठा हुआ था, जिसका सिर हंस की गर्दन की तरह शानदार ढंग से मुड़ा हुआ था। जब संगीत उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य झरने के मधुर कलकल की आवाज़ के साथ जा रहा था, बच्चा सपेरे की तरफ गया, मगर यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए गए साधारण संगीत को सुनने को मना किया है, वह आगे बढ़ गया। उसके माता पिता ने मना कर रहा था कि भाई ये जो साधारण सा संगीत है, जो सपेरा बीन बजा रहा है, उसको नहीं सुनना है। देर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग। वहाँ एक झूला पूरे जोरों पर था। घूमने वाली गति में बैठे हुए आदमी, औरतें तथा बच्चे बहुत हंसी के साथ चिल्ला रहे थे। बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर से एक बिना डरे प्रार्थना की, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, कृपया माताजी पिताजी, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। देर वॉज नो रिप्लाई। कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा, वे वहाँ उसके आगे नहीं थे। उसको कोई उत्तर नहीं मिला। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि उसके माता पिता तो वहाँ नहीं थे। वह दोनों तरफ उन्हें देखने के लिए मुड़ा। उसने दोनों तरफ देखा, तब भी वो नहीं मिले, वे वहाँ नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसके सूखे गले में से गहरी पूरी तेज चीख निकली और अपने शरीर को झटका देकर वह वहाँ से भागा जहाँ वह खड़ा था, और वह सचमुच डर से चिल्लाया, मम्मी पापा। उसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बह निकले। उसका लाल चेहरा डर से पीड़ित था। डर के मारे वह पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर यह न जानते हुए कि कहाँ जाए वह हर दिशा में इधर उधर भागा। माताजी पिताजी, वह दुख से बोला, मम्मी पापा, वह दुख के साथ बोला। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी से सन गए। यानी कि अब बच्चा मेले में अपने माता पिता से बिछुड़ चुका है, वो गुम हो चुका है। Having run to and fro in a range of running for a while, थोड़ी देर तक उत्तेजना में इधर उधर भागने के बाद वह हार मानकर खड़ा हो गया। उसका रोना दबकर सुबकियों में बदल गया। अब वो सुबकने लगा। अपनी धुंधली आंखों से वह हरी घास पर कुछ दूर तक आदमियों और औरतों की बातें करते देख सकता था। उसने तीखे पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर वे लोग जो केवल हंसने एवं बात करने की खातिर हंसते एवं बातें करते प्रतीत होते थे, उनके बीच में उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। यानी कि उसने भीड़ में देखा, मगर उसके माता पिता उसको नहीं मिले। ही रेन क्विकली अगेन। वह फिर तेजी से भागा, इस बार एक मंदिर की तरफ जहां लोग भीड़ बनाते हुए प्रतीत होते थे। यहाँ स्थान का हर इंच लोगों द्वारा भरा हुआ था, मगर वह लोगों की टांगों के बीच में से भागा। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ बार बार कह रही थी, मम्मी पापा। लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत घनी थी, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी मंदिर के गेट के पास।
लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। कुछ लोग भारी भरकम थे, उनकी आंखें चमकती हुई एवं कातिलाना थी और कंधे बड़े बड़े थे। बेचारे बच्चे ने उनके कदमों के बीच में से रास्ता बनाने का प्रयास किया, मगर उनकी क्रूर हलचल से उसे इधर उधर टक्कर लगी और वह उनके कदमों तले कुचला जा सकता था। यानी कि उसको भीड़ में टक्कर लगी और वो उनके कदमों के नीचे आ सकता था, कुचला जा सकता था, अगर वह अपनी आवाज़ के पूरे दम से ना चीखता, माताजी, पिताजी। वो ज़ोर से चीखा, मम्मी, पापा। बढ़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और उस भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी एवं बड़ी मुश्किल से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे एक व्यक्ति ने देख लिया और अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम किसके बच्चे हो? व्यक्ति ने भीड़ से अलग होते हुए पूछा। अब बच्चा पहले से भी तेजी से रोया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू। व्यक्ति ने उसे झूले के पास ले जाकर चुप कराने का प्रयास किया। क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? उसने झूले के पास पहुंचते हुए धीरे से पूछा। बच्चे का गला हजारों तेज सुबकियों में बदल गया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। जो वो आदमी था उसको झूले के पास ले गया और उसने कहा कि तुम झूला लोगे? तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस वो ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the। व्यक्ति उस तरफ गया जहाँ सपेरा लहराते हुए नाग के सामने अभी भी बीन बजा रहा था। उस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे। उस आदमी ने कहा कि तुम इस संगीत को सुनो। उसने प्रार्थना की, मगर बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लिया और दुगने जोर से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यह सोचकर कि गुब्बारों के तेज रंग बच्चे का ध्यान आकर्षित करेंगे और उसे शांत कर देंगे, व्यक्ति उसे गुब्बारों के पास ले गया। वो आदमी अब उसको गुब्बारों के पास ले गया। क्या तुम इंद्रधनुष के रंग का गुब्बारा लेना चाहोगे? यानी कि जो ये 7 रंग का गुब्बारा है, क्या तुम ये लेना चाहोगे? उसने उसे मनाने के ढंग से पूछा। आदमी ने इस ढंग से पूछा कि वो मान जाए। बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से हटा ली। तो बच्चे ने तुरंत हटा ली अपनी आंखें गुब्बारों की ओर से और केवल सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। बच्चे को अभी भी खुश करने का प्रयत्न करते हुए व्यक्ति उसे गेट के पास ले गया जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। देखो बच्चे, क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो? क्या तुम अपनी गर्दन में डालने के लिए माला लोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर हटा ली और फिर से सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। दुखी बच्चे थिंकिंग टू ह्यूमर हिज। दुखी बच्चे को मिठाइयों के उपहार से प्रसन्न करने की बात सोचते हुए व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। अब ये जो बच्चा दुखी था उसने सोचा क्या पता ये मिठाई से मान जाए, खुश हो जाए, तो वो उसको मिठाई की दुकान पर ले गया, काउंटर पर ले गया। बच्चे, तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ चाहिए? उसने पूछा। बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से फेर लिया और केवल सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म होती है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है कि किस तरह से एक बच्चा मेले में जाता है और उसे कई चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेना चाहता है, मगर उसके माता पिता उसको मना कर देते हैं। और जब वही बच्चा मेले में गुम हो जाता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है और उसे वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, मगर वो
सबको मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो बस मेरी माँ और मेरे पिताजी चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।